अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम आबिद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौंफ के बारे में। इसको अंग्रेज़ी में फ़िनल कहते हैं। सौंफ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है और मैदा की एसिडिटी को जल्द कंट्रोल करती है। सौंफ खाने से भूख बढ़ती है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और जब वो हेवी खुराक खा लेते हैं, अगर वो उनको हज़म ना हो तो भी सौंफ का कहवा बना के इसकी साथ इस्तेमाल करें ताकि खुराक जल्द हज़म हो जाए। अगर आपको खाने के बाद बहुत पेट में दर्द रहती है तो भी आप सौंफ को चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन हज़रात को दायमी कब्ज़ रहती है, इनको चाहिए कि 1 चम्मच गुलकंद और आधा चम्मच सौंफ का मिला के गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो भी आप सौंफ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यास को ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद है। या सौंफ को चबा के भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्यास के लिए। अगर आपको गले में खराश रहती है तो भी आप सौंफ को चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी फ़ायदेमंद है। अगर आपकी नाक बंद रहती है, नज़ले ज़ुकाम की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, बलगम फेफड़ों में जमी रहती है या अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसमें भी आप सौंफ को बारीक करके तवे पे भून के शहद में मिक्स करके रोज़ाना इस्तेमाल किया कीजिए। क्योंकि शहद और सौंफ को मिक्स करके इस्तेमाल करने से बलगम फेफड़ों की बाहर खारिज होती है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, इनको भी चाहिए कि सौंफ का पानी इस्तेमाल करें। सौंफ का इस्तेमाल पुराने दस्तों को रोकता है क्योंकि इसमें क़ुव्वत हाज़मा बहुत ज़्यादा होती है और दिल की घबराहट में सौंफ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे 2 बातें याद रखना। जिन हज़रात को बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट यानी गर्मी का प्रॉब्लम है, इनको चाहिए कि सौंफ का इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो तबीब या हकीम के मशवरा से इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ख़ास तौर पे ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।